तो मैं एलजी साहब के साथ साथ जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं चिनाब वैली को लेके, बट पार्डर के लिए उन्होंने क्या सोचा, मैं चाहूँगी कि 8 दिन हो गए हैं सर, कुछ ना कुछ इस एरिया के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं आने वाले दिनों में अपना कैसा जीवन व्यतीत करेंगे, सोच के ही हमें डर। सूबा जम्मू का सबसे बड़ा हेड जो होता है ड्यूकाम होता है, अगर वो मौके पर आए और फिर सारी चीज़ें आज बोलने या लोगों को क्या सराहना करने के लिए रखे, तो मुझे समझता है इससे बड़ी बदज़ैब बात कोई हो ही नहीं सकती। इनका जो कैपेक्स बजट था मुझे लगता है ओनली 14 और 16% इज़ व्हाट वी कुड यूज़, बाकी लैप्स हो गए। तो इस बार क्या ऐसा कोई एक तरीका है कि जहाँ से हम बीडीसी या डीडीसी या जो भी फंड्स है उसमें से ऐसा लैप्स होने वाला मनी या जहाँ पर काम नहीं लगा है कुछ करके अगर इन लोगों के लिए हम कर पाएँ, ऐसा कुछ इज़ देयर इन स्कोप? नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप डल गई, नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप डल गई, जब तलक उठे पाँव की ज़िंदगी फिसल गई। ये उन लोगों की जानिब से मैं ये कविताएं, ये पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं अपने दर्शकों के, कि रात को 1:30 बजे 28 अक्टूबर को यहाँ पर एक घर से आगजनी शुरू हो जाती है। सरकमस्टांसिस क्या थे, वजूहात क्या थे, दैट इज़ ए मैटर ऑफ रिसर्च और सेकेंडरी इशू से हम मान करके चलते हैं। Almost 23 families were stranded off and almost 23 households were completely gutted in that fire, and all those houses, पूर्वजों की जो वो बनाई हुई यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, जो मकान उनके थे, those were grounded to ashes। स्पुर्दे खाक 23 घर पाडर सब डिवीज़न के तहसील अठोली ही कह लें हम इसे, इसके अंदर तुन पंचायत के नाम से गंधारी, जिसे कागजों में या अच्छी अच्छी जगहों पर उसे फ्लोरल वैली के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की खूबसूरती का डंका पूरे देश और प्रदेश के अंदर माना जाता है, जिसे फ्लोरल वैली कहा जाता है। और साथ ही में गंधारी इसलिए भी हमारे दिल में खास जगह रखता है क्योंकि 1947 आज़ादी से पूर्व, आज़ादी से पहले, जब यहाँ पर ज़ंस्कार के साथ हमारी बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं, जब यहाँ पर कुछ कबालियों ने हमला करना चाहा, तो इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, चूँकि उनके पास राइफल्स और वो सब अम्यूनिशन होता था, हमारे लोगों ने अपना फावड़ा उठा करके, अपना गेंती बेलचा, अपने तबरे, अपने एक्सिस जो है वो उठा करके हमारे लोगों ने इंडियन आर्मी के साथ दे करके पूरे भारत की रक्षा करने का काम किया और पूरे पार्डर की रक्षा करने का काम किया। ऐसे यहाँ के लोग हैं। लेकिन ये जो एक बदनुमा दाग हम आज यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गाँव मानो आज भी ऐसा, हमने तो यहाँ पर अक्सर देखा है, जिन्हें हमारे दर्शकों ने नहीं देखा है उनके लिए कल्पना मात्र कहता हूँ कि जब नीचे से हम गुजरते थे, आगे गांव की तरफ जाते थे, ये तुन पंचायत विच इज़ इनहेबिटेड बाय 6 मेजर मैसिव विलेजेस, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर वोटर्स हैं। यहाँ पर जो इसकी एक सूरत होती थी, वो सूरत आज इतनी बदनुमा और इतनी बदशक्ल इसकी हो चुकी है। किसकी गलती है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन चलिए, जो ऊपर वाले ने रचा है हमारे लिए, आग से खाक कर दिया सब कुछ, वो हम देखेंगे। 7-7, 8-8 पुश्तों से लोगों ने अपना खून पसीना, यहाँ पर पुरुषों ने यहाँ पर मेहनत करके जो अपने खून पसीने से बिना किसी सरकारी सहयोग के अपने लिए घर बनाए थे, फिर उनकी गृहिणियों ने उन घर को एक्चुअल घर बनाने का काम किया। लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ अगर देख पा रहे हैं तो ये ढेर है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि एक विजुअल दिखाए जाए यहाँ पर। ऐसे ही इसी बीच सरकारों के अलग अलग नुमाइंदे भी यहाँ पर आ रहे हैं, लोकल एनजीओज़ भी यहाँ पर आ रही हैं, और अपनी अपनी समर्थ्य के हिसाब से जो है सभी लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट इन लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं अगर चाहूँ भी व्यक्त करना अपने दर्द को और अपने दुख को, तो मैं समझता हूँ मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि जिनसे मैं लोगों का दर्द बयां कर पाऊँ। कोई पैसे के रूप में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कोई अनाज के रूप में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसी के बीच में कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर साहब आए, डीसी साहब आए, और भी काफ़ी अफसरान बाला पुलिस के यहाँ पर आए। 7 से 8 दिन आज तक हो चुके हैं। अफसोस की बात है कि अभी तक इन लोगों के लिए शेल्टर या पनाहगाह का भी यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा किया नहीं गया है। इसी बीच आज हमारे पास पहुँची हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की हेड, हम इन्हें कहें चेयरमैन, जो हम इन्हें कहें कैपेक्स की महारानी, मैं इन्हें अपने लफ्ज़ों में कहता हूँ। ये इन टफ टेरेन से होकर के यहाँ पर पहुँची हैं, और आइए इनसे भी जानते हैं कि मैडम
8 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर अभी तक जो लोग आकर के गए हैं वापस आने का कोई ना संदेश है उनको, ना ही कुछ चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई हैं। इन्हीं से बात करते हैं और यहाँ के लोकल विक्टिम से भी बात करते हैं। 23 फैमिली जो स्ट्रैंडेड हो गई यहाँ पर, क्या इनका कहना और कब इन लोगों को जो है राहत दी जाएगी। इनका वो इरिपेयरेबल लॉस हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एज ए ह्यूमन, एज ए समाज हमें भी बहुत कुछ मिलता है और हमारा फ़र्ज़ ये दायित्व बनता है कि हमें इन लोगों को वापस कुछ देना चाहिए। आइए बात करते हैं। मैडम जी बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। अफसोस ये है कि दुख की घड़ी में हमें आज का आपका वेलकम करना पड़ रहा है। मैडम जी, क्या दृश्य आपके मन में आता है, क्या वो भाव उजागर होते हैं इन चीज़ों को देख करके? आपने इस एरिया की ब्यूटी भी देखी और फिर यहाँ पर ये खंडहर भी देखा, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मचेल के जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं और जो भी इसे कवर कर रहे हैं उन सबको मुबारकबाद दूंगी कि आप ये जो जितने भी विजुअल्स हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहूँगी इस पूरे गांव के लोगों से कि 7 दिन बाद मैं यहाँ पे पहुँची क्योंकि मेरी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी और मैं आउट ऑफ किश्तवाड़ थी। और आज मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय किया था कि मैं वहाँ जाके इन लोगों से मिलके ज़रूर आऊँगी और हम आज यहाँ पहुँचे। रास्ता बहुत कठिन है, बट ये है कि जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, तो रास्ते भी फिर आसान बन जाते हैं। और हमने वही निश्चय करके हम घर से निकले थे। यहाँ पे आए तो बहुत दुख हुआ देखकर। 8 दिन हो गए और अभी भी इन घरों से धुआं निकल रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आग कितनी भयानक होगी कि 23 घर जो हैं इसमें खाक हो गई। ये लोग इस टाइम पे खाक पे बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुँची, डिवीज़नल कमिश्नर जम्मू यहाँ पहुँचे, हमारे डीसी किश्तवाड़ जो नए आए हैं वो यहाँ पहुँचे। बट जो इन लोगों से मेरे को सुनने को मिला कि 8 दिन हो गए हैं बट आज तक जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन बेनिफिशरीज़ की लिस्ट तक प्रिपेयर नहीं हुई है। आने वाला समय आपको भी पता है ये एक बहुत टफ टेरेन है और आने वाले 1-2 दिन में बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन लोगों का किया मतलब सोचा क्या गया है कि आने वाले दिनों में ये लोग रहेंगे का, इनके साथ साथ जो इनके माल मवेशी जिन पे ये टोटली डिपेंडेंट है वो उनका क्या है, वो उनका क्या सोचा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। देखिए मैं अपनी बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन हूँ मैं, बट सरकार ने हमें कोई ऐसा फ़ंड नहीं अलॉट किया है कि आज मैं जब दुख की घड़ी में यहाँ पे आई तो मैं उस फंड में से आपको कुछ अनाउंस करके देती, क्योंकि हमें जो है हमें सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया गया है डेवलपमेंट कामों के लिए। वो भी जो भी हम 14 डीडीसी मेंबर्स हैं उन्हीं को अपना अपना फ़ंड है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाना है। बट दुख की बात यह है कि सरकार को हम तभी ये चीज़ कहते थे कि हमारा जो एरिया है ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ है। यहाँ पे ग्लेशियर भी आते हैं, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं, यहाँ पे आगजनी की घटनाएं भी होती है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा फंड दिया जाए ताकि हम भी अपने लोगों तक जो है कुछ पहुँचा सके। आज जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत, मैं कहूँगी ये ना के बराबर है, इससे आप लोगों का कुछ नहीं होगा, बट ये है कि अपनी तरफ से जो हमारी पार्टी कर सके। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगी, एक्स एमएलए हमारे जो रहे हैं एक्स होम मिनिस्टर सजाद अहमद किशलू साहब, उनकी तरफ से और जितने हम डीडीसी मेंबर्स हैं और जितने भी वर्कर्स पार्डर के हैं कंट्रीब्यूट करके हमने कुछ सामान जिसमें कि थोड़ी सी हमने किचन किट्स लाई हैं, कंबल वगैरह जो भी, मतलब मैं इसको अब बोलना ही नहीं चाहूँगी कि ये आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हादसा आप लोगों के साथ यहाँ पेश आया है ये ना के बराबर है, बट जितना हमसे बन पाए हमने किया। दूसरी बात मैं यहाँ से कहूँगी कि एलजी महोदय से कि सर डिविजनल कमिश्नर जम्मू आपने यहाँ भेजे, ऑब्वियसली उन्होंने आपको बताया होगा कि क्या हालात है वहाँ पे, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर जम्मू आई विटनेस रहे हैं इस चीज़ के, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा अगर जल्दी में इन लोगों का कुछ सोचा जाए, क्योंकि जो हालात यहाँ पर है, हम अगर मैं इन कैमरा मैन से कहूँगी ये पहाड़ियाँ आप दिखाई, ये जो बर्फीले हैं कि अभी बर्फ़ हुई नहीं, अभी अक्टूबर में थोड़ी बहुत पड़ी थी, तो ये हालत है। तो आप खुद सोचिए आने वाले दिनों में जब बर्फबारी होगी तो ये लोग रहेंगे कैसे। तो हमारा जो मेन टारगेट सबसे पहले इन लोगों को कहीं पे बसाना है, रिसेटल करना है, ताकि क्योंकि घर तो हैं इनको बना के देने ही देने। और मैं ये चाहूँगी कि जिस तरह 2008-9 में जब वार्ड 1 में एक हादसा पेश आया था इसी आगजनी का, उनको सुई तक प्रोवाइड की गई थी सरकार की तरफ से। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी एलजी महोदय से कि इन लोगों को भी उसी पैटर्न पे जो घर बना के दिया जाए। वहाँ पे स्पेशल भर्ती की गई थी सरकार की तरफ से, तो यहाँ पे भी इन लोगों को जो है स्पेशल भर्ती, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो है अनएम्प्लॉयड लोग हैं और इनका कुछ भी नहीं रहा है, तो ये कैसे अपना जो है गुजर बसर करेंगे। तो मैं एलजी साहब के साथ साथ जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं चिनाब वैली को लेके, बट पार्डर के लिए उन्होंने क्या सोचा, मैं चाहूँगी कि 8 दिन हो गए हैं सर,
कुछ ना कुछ इस एरिया के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं आने वाले दिनों में अपना कैसे जीवन व्यतीत करेंगे सोच के ही हमें डर लगता है। तो ये लोग क्या सोचते होंगे अपनी जगह पे, ये कैसे मतलब सर्वाइव करेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी उन घरों को जो बच गए हैं और इन लोगों को अपने घरों में रखा हुआ है, बट कितनी देर तक, मतलब कितना वो भी इनको अपने पास रखेंगे। तो सरकार को इनकी रीसेटलमेंट के लिए बिल्कुल जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर इनको यहाँ से गुलाबगढ़ कहीं पे जब तक इनके, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल तक यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि ये इतना टफ टेरेन है यहाँ पे। बस अभी अगर आप बारिश होगी तो साथ में बर्फ़बारी भी शुरू है, तो तब तक के लिए कम से कम इनको और ये इनके जो माल मवेशी उनका कुछ सोच के इनको कहीं पे रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में फिर जो सरकार इनको मदद करे इनके घर बनाने के लिए, उसके बाद भी ये कहीं जाकर यहाँ पे जो है सेटल हो पाएंगे। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ये सिर्फ राख का ढेर है, और ये कैसे अभी मतलब अभी भी धुआं निकल रहा है। 8 दिन हो गए और अभी भी धुआं निकल रहा है इन घरों से। तो मैं चाहूँगी कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएं। मतलब हम आए हैं तो हम अपनी तरफ से, मैं एज ए चेयरपर्सन, मैं जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं मैं उनको भी लिखूंगी, साथ में जो हमारे एलजी साहब है उनको भी, कि इतने जो प्रोजेक्ट्स हमारे पूरे किश्तवाड़ में बन रहे हैं, अगर इस चीज़ के लिए वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है फिर इन प्रोजेक्ट्स का हमारे लिए। तो फाइनेंशियली भी वो हमें सपोर्ट करें, प्लस जो इनका घर की कंस्ट्रक्शन, उनके या CGI शीट्स वगैरह को टेम्परेरी बेसिस पे कुछ ना कुछ उनकी तरह से भी इनिशिएटिव आना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं फिर से सेटल हो पाए। NHPC, CVPP और जितनी हमारी कंपनीज है, चाहे वो JP है, चाहे वो L&T है, एफकॉन है हमारी, यहाँ पे पटेल काम कर रही है द्राक्षाला में। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग अनाउंस करके भी गए हैं सरकार की तरफ से, मुझे लगता है कि जब तक वो इम्प्लीमेंट होगा तब तक भी हमें उनको बार बार शायद प्रिक करना पड़ेगा, या उनको जो है फॉलोअप हमें करना पड़ेगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि आप बहुत एक अहम भूमिका निभा सकती हैं, चाहे वो लिखने के माध्यम से दें, क्योंकि ड्यूकॉम साहब यहाँ पर खुद आए हैं, उनको फॉलोअप अगर आप, मुझे लगता है अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं का। और दूसरा सवाल, पे इसीलिए आए हैं, देखिए सोशल मीडिया पे हम रोज़ देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, बट हमारा जो मेन मकसद था यहाँ आने का वो यही था कि हम कम से कम यहाँ आके देखें कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या है, ताकि उसी हिसाब से हम आगे भी दूसरे को ब्रीफ कर सकें कि यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन ये है। इसका जो मेन कारण हमारा यहाँ आने का था वो यही था, एक तो हम इन लोगों से मिल सके कि ये क्या सोच रहे हैं कि 8 दिन हो गए, इन तक क्या सहूलियतें पहुँची है, और जो भी ये नुकसान हुआ इसकी भरपाई कैसे होगी। तो इसी के लिए हम आए, और जैसा कि आपने कहा एज ए चेयरपर्सन मैं कहीं कोताही नहीं रखूँगी, और मैं हमेशा एक्टिव रही हूँ। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपनी तरफ से कभी हाथ अपने पीछे नहीं किए, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। मैडम मुझे मालूम नहीं कितना सही रहेगा सवाल पूछना, या ये टू द पॉइंट हो गया नहीं। लास्ट टाइम का जो कैपेक्स बजट था मुझे लगता है ओनली 14 और 16% इज़ व्हाट वी कुड यूज़, बाकी लैप्स हो गए। तो इस बार क्या ऐसा कोई एक तरीका है कि जहां से हम BDC या DDC या जो भी फंड्स है उसमें से ऐसा लैप्स होने वाला मनी, या जहां पर काम नहीं लगा है कुछ करके अगर इन लोगों के लिए हम कर पाएँ, ऐसा कुछ इज देयर इन स्कोप? देखिए वैसा तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहती हूँ, जो डायरेक्शंस ऊपर सेक्रेटरीट से आती है वो आप सबको भी पता है कि आज का हर जो प्रोसेस है वो टेंडरिंग का है, और टेंडरिंग जो है टेंडरिंग की वजह से बहुत सारे काम जो डिले हो जाते हैं, या तो कंट्रैक्टर काम नहीं कर, जिसकी वजह से पैसे जो है लैप्स हो जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि उन पैसों से कोई काम हो सके हमारा, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो काम है वो कॉरिजेंडम करने पड़ते हैं, और उसके लिए फिर हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में यहाँ पे आपको बोल दूँ कि हाँ मैं करवा दूँगी और फिर ना हो, तो ये मैं हमेशा सच के साथ रही हूँ, और जो मेरे से होगा मैं वही बोलती हूँ। तो हम बात करेंगे, अगर ऐसा कोई प्रोसीजर उनकी तरफ से निकलेगा तो हम ज़रूर यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ फंड्स, जो देखिए ये जो यहाँ पे जो फंड्स है वो आपके DDC और BDC ही लगा सकते हैं, एंड जो सरपंच इस पंचायत का होगा वो, क्योंकि हम लोग जिस एरिया से जीत के आए हमें अपना फ़ंड वहीं यूटिलाइज़ करना है, तो वो हाथ जो है हमारे बंद है। अगर नहीं तो मैं अपना पूरा 72 लाख जो है यहाँ अगले साल का दे के जाती, बट हमारा ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है कि हम मतलब दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अपना फ़ंड जो लगा सकें। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऊपर सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं। बट ये है कि मैंने पहले भी हर मीटिंग में ये बात उठाई, आज भी आपके माध्यम से ये बात उठाऊंगी कि इमरजेंसी के लिए हम लोगों को भी कुछ फंड देना चाहिए, ताकि जब ऐसी ऐसी आपदाएं आए तो हम लोग भी कुछ आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर सके। और इसके साथ साथ मैं बीकन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने
उन्होंने अपने लेबर्स जो बेचारे अपनी दिहाड़ियाँ छोड़ के वो लोग बिल्कुल यहाँ पे लगे रहे इतने दिन से, आज भी वो सामान ढो रहे थे। तो जो उनके ओसी हैं उनसे मेरी रात को बात हुई और तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत हेल्प की। हमारी आर्मी तो एज यूजुअल उनकी हम जितनी तारीफ़ करें कम है, उनके बगैर तो हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पुलिस का भी मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगी कि वो भी टाइम पे पहुँच के उनसे भी जो होप बन पड़ा उन्होंने किया। तो पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी जो एलजी इंतज़ामिया ऊपर बैठी है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए जो लोग हैं इस टाइम पे इतनी सर्दी में जो है ऐसे बैठे हैं, तो एक दुख की बात है, मतलब शब्दों में ये चीज़ें बयां हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ की। तो मैं यहीं से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगी और मैं किश्तवाड़ से हर एक कंपनी हो, चाहे एलजी महोदय हो, डीसी साहब हो, सबसे इस बारे में बात करूँगी कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आइए कुछ यहाँ पर लोकल से भी बात करते हैं कि क्या उनके दिलों में चल रही है, किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह से दोबारा। आंटी जी नमस्ते, आपका भी घर जला है? नहीं, मेरा नहीं जला है। आपका नहीं जला? मेरे वो वाले मकान है। अच्छा, आपका बच गया, शुक्र है शुक्र है। आपका जला है क्या आंटी जी? हाँ, जल गया, क्रैक हो गया, जल गया, आपका जल गया पूरा? पूरा कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा, गेंती, बेलचा, सुई, कुछ- धागा कुछ कुछ भी नहीं नहीं- बचा? कुछ भी नहीं बचा, कपड़े वगैरह सब जल गए? जल गया। फिर आपने जो कपड़े पहने थे बस यही है आपके पास? हाँ, ये है। कपड़े जो 8 दिन से इन्होंने यही रखे हैं और इनकी हालत क्या है। तो सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए कम से कम कि लोगों की हालत क्या। बच्चे इतनी ठंड में बेचारे उन्हीं कपड़ों में हैं जो 8 दिन पहले उन्होंने लगाए थे। तो ये चीज़ें अगर सरकार अनदेखा करेगी तो मुझे नहीं लगता फिर क्या डेवलपमेंट वो कर रही है और क्या करने वाली है। तो इसके लिए तो मैं मतलब बयां ही नहीं कर सकती हूँ फिर क्या होगा। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लोग हैं, यहाँ पे जो पीछे हैं, हम सब देख के आए हैं, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। जी मैम। साथ ही में हमारे पास यहाँ पर जानकी जी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओपोजिशन पार्टी के यहाँ पर सिपे सलार सिपाही हम उन्हें कह सकते हैं। रूलिंग पार्टी के लोग आते हैं, चाहे गवर्नमेंट के लोग आते हैं, इफ्स एंड बट्स यहाँ पर होते रहते, कहीं और कुछ हो गया तो ध्यान भटक जाता है। लेकिन वहीं पर अपोजिशन पार्टी का एक बहुत अहम किरदार मैं समझता हूँ कि विच इज़ गोइंग टू सेट अकाउंटेबल एंड आंसरेबल द रूलिंग पार्टी को जो है वो बता सकते हैं क्या उन्होंने किया है। एक आईना का पैमाना जो होता है वो अपोजिशन पार्टी का काम रहता है। आइए बात करते हैं इनसे, इनका क्या कहना है। जानकी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, जो कांटा लगे गरीब को तो पूछे लोग हजार। किस तरह से इन लोगों को बसा पाएंगे हम? क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम हर एक गांव के अंदर, कहते खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। पांगी के अंदर हम जाएं, नियरेस्ट स्टेट है मैम, वहाँ पर हर एक गाँव के बाहर जो उन्होंने 4-5 हज़ार की स्टील की एक मेटल की टंकी लाई गई है जो ऊंचाई पर बसाई जाती है। बिकॉज दीज इंसिडेंट्स आर इनएविटेबल हेयर सर। हमें घास सूख गया तो वो भी वहीं रखना है, शादी ब्याह है या जो भी है, फसल कटाई वो भी वहीं रखना है, दिवाली आ गई तो कहीं ना कहीं फवारे पटाखे भी छोड़ने, बच्चे हैं तो शरारत भी करेंगे। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं समझता हूँ अभी और भी जितना गाँव अभी और भी और जगह आग ये लगनी है, क्योंकि हम इसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर ले नहीं रहे। आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से बसा सकते, कैसे खड़ा कर पाएंगे हम इन लोगों को? मैं आपके चैनल का बड़ा आभारी हूँ कि आप हमेशा लोगों के मुसीबतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन यहाँ आग लगी, जैसे ही सुना हम यहाँ मौके पर आए और साथ ही साथ हमने ये भी सुना कि ड्यूकाम साहब, डीसी, डीआईजी, एसएसपी, अपने जो डीसी साहब मौके पर आए। हमने तो ये अंदाज़ा लगाया था कि हमें तो अब इसके बाद शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा, हम कहीं जाने के लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार की सूबा जम्मू का सबसे बड़ा हेड जो होता है ड्यूकाम होता है। अगर वो मौके पर आए और फिर सारी चीज़ें आज बोलने या लोगों को क्या सराहना करने के लिए रखे, तो मुझे समझता है इससे बड़ी बदज़ैब बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है उनके सामने क्या चीज़ें प्रोजेक्ट की गई ये मैं जानता नहीं हूँ। हालांकि मैं भी इसी गाँव में था, लेकिन हमें पता नहीं लगा आया कब गया कब। तो ज़रूरत इस बात की थी सबसे पहला फौरी तौर पर उसको इनके लिए 12 महीने राशन फ्री करना चाहिए था, क्योंकि इनके यहाँ सिर्फ एक ही फसल रबी की बनती है जो इन्होंने पूरी समेट कर अपने घरों में परोसी थी। लेकिन बदकिस्मती से न जाने क्या हालात और वाक़ात बने कि वो सारा का सारा साजो सामान पुरुष दर पुरुष जो इनकी बेचारों की संपत्ति थी वो सब नजरे आतिश हो गई है। वो हम ही जानते जिस दिल को लगते हैं, जिसके घर में ये हादसा होता वाक़ा होता वही इसका अंदाज़ा कर सकता है।
तो हुआ ये कि ना तो इनके लिए फ्री राशन की अनाउंसमेंट हुई, ना यहाँ के लिए जो इनको फ्री टिम्बर देनी चाहिए थी उसका कोई अनाउंसमेंट हुई, ना फौरी तौर पर कोई स्ट्रक्चर तामीर करने की जो बात थी उस पर कोई गौर खोज हुआ, ना यहाँ की बेरोज़गारी पर कोई गौर खोज हुआ। मैं आज भी अपने यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनसे मेरा वार्ता हुई है, मैंने इनको अश्योर किया है कि हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हैं, आपके मुसीबत में हम आपको अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम में मानवता है, मानवता के आधार पर हम इनके लिए जितना मुमकिन होगा, जब सरकार भी हाथ खड़ा कर देगी, समाज अपना हाथ खड़ा करने वाली नहीं है। समाज इनके लिए है, हम मानवता है, हम मानव है और मानवता का धर्म निभाएंगे। हम ज़बानी धर्म के ये पिट्ठू नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आज कह देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर मर्गी पटर्न पर इनको जो सुविधाएं देनी थी, सुख सुविधा के सामान मुहैया करवाना था, अगर नहीं की, हम ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत रखते हैं। ये लोग उनके दर पे नहीं जाएंगे, लेकिन उन लोगों को इनके दर पर आना है, जैसे आज हम इनके दर पर आए हैं। हम मुसीबत को मद्देनजर रख करके आए हैं, वो अपनी स्वार्थ को लेकर इनके दर पर आएंगे। मुझे अफसोस, जैसे मैम ने भी कहा कि जिस जितेंद्र सिंह की पहुंच पीएमओ के अंदर है, उस बड़ा अफसोस होता है कि आज 8 दिन आए, इन लोगों के लिए एक ज़बान तक नहीं खोली, एक ट्वीट तक नहीं किया। रिलीफ देना तो दूर की बात है, आप किस जिम्मेदारी को निभा रहे हो? क्या अगर प्रदेश के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है, मरकज में तो है? इस वक्त पूरे अरेस्ट वाइल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा का नुमाइंदा है। अगर वो एक उंगली खड़ा करता तो मैं कहता ये बाज़ाबादकारी का काम होता क्या? हम यहाँ पर जहाज़ के ज़रिए यहाँ इनके लिए साजो सामान मुहैया करवा सकते, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे आग जल रही है, हमने यहाँ से जाते ही पीएचई वालों को वार्निंग दी है कि हर गांव में 400 मीटर जो पाइप जो है एचडीपी की आज मिलती है, आप इस वक्त जो प्लान बना रहे हैं जो बैक टू विलेज में, सबसे पहले प्राथमिकता में इन लोगों के लिए पाइपें रखो। हर गाँव में 300-400 मीटर, जहाँ से उनका एक परमानेंट सोर्स है, जहाँ से वो पानी ला सके, क्योंकि यहाँ फायर ब्रिगेड की सुविधाएं नहीं है। उन्होंने हमें एग्री किया है कि हम आपको पाइप देंगे, यहाँ के लिए हम बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर पाइप भेज देंगे, जितना भी हो सकेगी इस आग को बुझाने के काम आएगी। उसके साथ ही साथ हमने बहुत सारे एनजीओ से बात की है, वही बात मैंने की है, इस एडमिनिस्ट्रेशन की ना हैली ना लेकी न कम्मेपन का अंदाज़ा आज होता है। 8 दिन हो गए साहब, इन लोगों ने अभी तक जो एक परमानेंट इनकी एक जो लिस्ट बनानी होते हैं कि इस आग से कितने लोग मुतासर हुए हैं, कितनी पॉपुलेशन, बच्चे कितने, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, अभी तक इन्होंने वो लिस्ट हमको सबमिट नहीं की गई है। आया हम किसके पास अप्रोच करेंगे, हम आया किससे किस किस्म की राहत ले सकते हैं, ये मुमकिन नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये कह देता हूँ, हमारे पास CDF के 30 सोलर सेट हैं, हम यहाँ के 30 परिवारों को वो मुहैया करवाएंगे, ये मैं इनको वचन देता हूँ। बाकी रहा जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, नहीं करेंगे कुछ, हम इनको ये भी अश्योर करवाएंगे कि इनको 50-50 पत्ते हम अपने सजाद साहब के CDF के हमारे पास पड़े हैं, हम उनको भी इनको उपलब्ध करवाएंगे। लकड़ी हमसे नहीं हो सकती है, लकड़ी के लिए हम सरकार के घर पर चूल्हा जलाएंगे, जैसे यहाँ इनके आग जली है, उनके घर पर हम आग जलाएंगे, इनको फ़ौरन से बेशतर लकड़ी मुहैया करवाए, वरना फिर ये जंगल इनके बाप के नहीं है, ये इनके हैं। हम इनके लिए सब लोग कैंप लगा करके लकड़ी हम ढुलान करेंगे। फिर कोई कानून कहेगा कि हम कानूनदान है, फिर हमको भी कानून बनाना आता है, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना आता है। इसलिए इन सभी से मेरी यही निवेदन है, आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। जहाँ कहीं भी कमी होगी हमें रात को फ़ोन करे, दिन को फ़ोन करे, हम आपकी पैरों में कांटा चुभेगा, हम अपने आँख से उठाने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा जो हमसे होगा, जितना जहाँ तक हमारी अप्रोच होगी, जैसे मैम ने कहा कंपनियों के साथ अप्रोच करना, चाहे वो अपने SPOs वगैरह भर्ती करने का, हम इन सभी चीज़ों पर काम करेंगे। इसका मैं इन लोगों को अश्योर करवाता। हमारा अपोजिशन का एक धर्म है, पहले तो हमारा धर्म मानवता है, इस मानवता को बचाना है, इनकी मुसीबत में हम काम आना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं। इसीलिए मैं इनकी मुसीबत में ज़्यादा क्या कहूँगा, ये मुसीबत इनकी नहीं हमारी है, मेरी बजाती है।
तो मैं यही इन शब्दों से इन सभी से माफ़ी चाहता हूँ। कहीं हमसे कहीं आने में देरी हुई या कोई चीज़ पहुँचाने में देरी हुई तो हम इनसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन जितना मुमकिन होगा हम इनके लिए करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय। यह बहुत ही प्रश्न चिन्ह सीरियस कुछ यहाँ पर इन्होंने खड़े किए हैं कि 8 दिन अगर हो चुके हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पर बाहर से कंपनियां आकर के काम कर रही हैं, ऐसा कोई मटेरियल शीट को जो यहाँ पर पहुँचे लेकिन नहीं पहुँच पाया। इसी बीच मैडम से एक छोटा सा सवाल और पूछते हैं। मैडम जी, आप इतनी दूर आए हैं, आशा ये करते हैं कि आपने अपना फर्स्ट एड का किट, डोलो, पैरास्टामोल कुछ लाया होगा साथ में। सही सही बताइए, लाया है? पेन किलर्स भी लाई हैं, डोलो भी लाया, सब कुछ लाया है। अच्छा, और अच्छा किया आपने लाया, क्योंकि यहाँ पर डिस्पेंसरी है, पीएचसी का दर्जा, शायद उसको वहाँ पर कोई नहीं रहता है, स्नो बाउंड एरिया है, इसके बाद भी यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। साथ ही में एक और विक्टिम है हमारे पास, इनसे पूछते हैं। सर, आपका शुभ नाम? संजय कुमार। संजय कुमार जी, आपका भी घर है इसमें? जी बिल्कुल, मेरा भी घर था इसमें, सब कुछ जो भी था वो। और हमें ऐसा बताया लोकल ने कि सबसे ज़्यादा नुकसान आपको, और 7 पुश्तों से चलता हुआ जो घर था, शान थी लगभग इस गांव की, स्पुर्दे खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा, जो भी था आपके सामने, आपने देखा हुआ, प्रैक्टिकली आपने पूरा एसेस किया हुआ। ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया गंधारी तुन पंचायत के इस चग गांव के अंदर जो खंडहर बने हैं, कृपया करके जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, ताकि हम इन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिहेबिलिटेट कर पाएँ और थोड़ा सा जो है इनको हम मेन स्ट्रीम के ऊपर ला पाएँ। हालांकि अगर यहाँ पर जिस तरह से सरकारें कहती हैं कि जून 2018 तक ऑल द विलेजेस हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड, उनका एक जो है टारगेट था, वो तो चलो पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर वो सभी चीज़ें अभी भी जो है यहाँ के लोग जो हैं मरहूम रखे गए हैं। यही हमारी गुजारिश और एक अपील मेरे पाडर के उन सभी समाज के लोगों से कि समाज से बहुत कुछ मिलता है हमें, नाम, आइडेंटिटी, और अब तो हमें एक और भी आइडेंटिटी मिलने जा रही है, उस समाज को देने का हमारा फर्ज आ गया है, टाइम आ गया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हम कुछ लोगों के। कल भी 15-16 लोग यहाँ पर मचेल पंचायत से, गड़मस्सू पंचायत से, लिगरी पंचायत से अलग अलग लोग आए थे, अपने साथ राहत सामग्री कुछ लेकर के आए थे अपनी समर्थ के हिसाब से, और कुछ पैसे का भी डोनेशन लोग यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पैसा और ये सब देना लोगों के हाथ से, वो जो है मैं समझता हूँ वो इनफ नहीं है इन लोगों की पूर्ति करने के लिए। अभी भी मैं सभी पाडर के लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि सर, आप लोगों के हाथ से निकला हुआ डोनेशन इन लोगों के घर में एक ईंट बनने का काम करेगा, और साथ ही हम अपने समाज को जो हम आगे ले पाएंगे। हम आपको अकाउंट नंबर इशू करते हैं, यहाँ गंधारी की ही एक महिला का अकाउंट नंबर इशू करते हैं, उस पर आप अगर चाहें तो अपनी यथाशक्ति जो है समर्थ्या से इन लोगों के लिए आप दान दे सकते हैं। इन लोगों को दोबारा खड़े करने के लिए, अपने समाज को, अपने प्यारे गंधारी फ्लोरल वैली को खड़ा करने के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। देखते रहें पाडर मचेल। धन्यवाद।